लॉक ब्रिज गोल्डन ट्रैक्टर चोरी। गांव में अमन और पवन दोनों बातें कर रहे थे। अरे पवन, सुना है कि कल ऊपरी इलाके में तेज बारिश हुई। हाँ रे, अब तो नदी में बाढ़ आ जाएगी और हमें आने जाने के लिए वही जोखिम वाला उपाय करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं कब नदी पर पक्का पुल बनेगा, कब तक हमें यूं लकड़ी का इस्तेमाल करके नदी पार करनी पड़ेगी। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं। वे उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, मैं आज ही कलेक्टर ऑफिस गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी गांव के पुल के लिए मंजूरी जरूर मिलेगी। आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई सरपंच जी। नदी के ऊपर दो लकड़ियों के ऊपर से जाना मतलब जान पर खेलने जैसा है। दरअसल गांव वाले नदी पार करने के लिए नदी पर दो बड़ी लकड़ियां डाल कर रखते थे ताकि समय में वो काम आए। लेकिन अब पुल की बात सुनते ही सारे गांव वाले बड़े खुश हो गए थे। उसी गांव में धनिक सोहनलाल रहता है, जिसने बहुत काला पैसा जमा किया हुआ था। एक दिन वो अपने घर में था कि उसे एक फोन आता है। क्या कहा? मेरे घर पर इनकम टैक्स वालों की रेड होने वाली है। ओके ओके, थैंक यू मुझे बताने के लिए। सोहनलाल तुरंत अपने काले पैसों को इकट्ठा करता है और उन पैसों से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ ना मिले। उस गोल्डन ट्रैक्टर को देखकर सोहनलाल कहता है, अच्छा हो गया, समय रहते सारे पैसे इस गोल्डन ट्रैक्टर बनवाने में चले गए। अब इसे कहीं दूसरी जगह पर छुपा के रख देता हूँ। अब आने दो कल इनकम टैक्स ऑफिसर को। पूरा घर ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सोहनलाल अपने गोल्डन ट्रैक्टर को अपने पुराने घर में छुपा देता है। दूसरे दिन इनकम टैक्स ऑफिसर सोहनलाल के घर आकर छानबीन करते हैं। घर के कोने कोने को वो अच्छे से देखते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब ऑफिसर कहता है, एक ना एक दिन तुम्हें तो हथकड़ी जरूर लगेगी। ये बात सुनकर सोहनलाल कहता है, अरे तब की तब देखते हैं, पर अभी मेरे घर से निकल जाओ। उस दिन इनकम टैक्स वाले ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। सोहनलाल भी बच जाता है। वो बहुत ही खुश रहता है। उस रात गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर आते हैं। वो पहले सोहनलाल के पुराने घर में जाते हैं। वहाँ पर गोल्डन ट्रैक्टर देखकर रंगा कहता है, अरे बिल्ला देख, गांव में घुसते ही खजाना हाथ लग गया। इस गोल्डन ट्रैक्टर से हमें अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अरे हाँ रंगा, अब हम बातों में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। चलो इस ट्रैक्टर को लेकर पिछले रास्ते से निकलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोल्डन ट्रैक्टर चुरा लेते हैं। लेकिन वो नदी के रास्ते से जाते हैं। उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि नदी पर तो कोई पुल नहीं है, बल्कि नदी उन दो लकड़ियों पर से चलकर पार करनी होगी। वो दोनों गोल्डन ट्रैक्टर को चुरा लेते हैं। उसी वक्त सोहनलाल वहाँ आता है और अपने ट्रैक्टर को वहाँ ना पाकर दुखी होकर कहता है, ये क्या, मेरी सारी जिंदगी की कमाई किसने चुराई? इनकम टैक्स ऑफिसर से छुपाकर यहाँ रखा था मेरा गोल्डन ट्रैक्टर। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। रोते रोते वो अपने गोल्डन ट्रैक्टर को भी ढूंढने लगता है। वो अपने साथ कुछ गांव वालों को नदी की तरफ लेकर जाता है। रंगा और बिल्ला आगे जाते जाते नदी तक पहुंचते हैं। तब रंगा कहता है, अरे बिल्ला, ये क्या, अब हम आगे कैसे जाएंगे? पर रंगा, अगर हम आगे नहीं गए तो पीछे गांव वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम इस लकड़ियों से गोल्डन ट्रैक्टर को चलाकर निकालो। गांव वालों के डर से रंगा नदी के लकड़ियों पर ट्रैक्टर बड़ी संभाल कर चलाने लगता है। तब सोहनलाल पुलिस को भी खबर देता है। पुलिस नदी के दूसरी ओर आकर खड़े हो जाते हैं। तब बिल्ला कहता है, अरे रंगा, आगे पुलिस वाले और पीछे गांव वाले, हम ऐसे बीच नदी पर, वो भी लकड़ियों में। अब तो हम मारे गए समझो। उन दोनों के पास कोई चारा नहीं रहता। वो धीरे धीरे गोल्डन ट्रैक्टर चलाते हुए नदी को पार कर लेते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं। पर उस वजह से गोल्डन ट्रैक्टर के मालिक सोहनलाल से भी अच्छे से पूछताछ करती है। सोहनलाल का सारा काला धन उस गोल्डन ट्रैक्टर में लगा हुआ है। ये बात पुलिस समझ जाती है और सोहनलाल को भी हथकड़ी पहनाकर जेल भेजा जाता है। ये बात गाँव में फैल जाती है। तब अमन कहता है, अरे वाह, आज तक इस पुल की वजह से हमें तकलीफ होती रही, लेकिन आज देखो, चोर के साथ साथ सोहनलाल को भी पकड़वा दिया इस पुल ने। सरपंच कहे मुताबिक नदी के पुल का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर नदी का पुल बनकर तैयार होता है, जिस वजह से सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार। रुपेश एक कार रेसर था। उसके पास कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं थी, इसलिए वो कुमार के लिए उसकी स्पोर्ट्स कंपनी में रेसर का काम करता था।
वो स्पोर्ट्स कार चलाने में बहुत ही माहिर था, इसलिए हमेशा वही रेस में जीतता था। रुपेश की वजह से कुमार को बहुत सारा फायदा होता है और काफी रुपए भी मिलते हैं। एक बार फिर से रुपेश कार रेसिंग में जीत जाता है। तब कुमार कहता है, वेल डन माय बॉय, कमाल कर दिया तुमने आज तो, हारते हारते जीत ही गए, और ये काम तो बस तुम ही कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सर मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। मेरी माँ का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए मुझे रुपए की सख्त जरूरत है। आप चाहे तो बाद में मेरे पगार से धीरे धीरे रुपए काट लीजिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, कल आकर मुझसे ऑफिस से पैसे ले जाना। रुपेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से घर चला जाता है। घर आकर रुपेश अपनी माँ से कहता है, माँ अब आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। पर बेटा इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? माँ मेरे मालिक बहुत ही अच्छे हैं। एक बार ही पैसों की बात की और वो मान भी गए। लगता है बेटा तुम्हारे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान है, भला हो उनका। दूसरे दिन रुपेश अपने मालिक कुमार के पास जाता है। रुपेश को देखकर कुमार कहता है, अरे आओ आओ रुपेश, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अच्छा हुआ जो तुम अभी जल्दी आ गए। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सर? क्या है वो शर्त, बोलिए। अगले हफ्ते एक कार रेस होने वाली है, बस उस रेस में तुम्हें जानबूझकर हार जाना है। इस बार हमें हार के ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए तुम्हें हारना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हारना है? नहीं नहीं, मैं जानबूझकर कैसे हार मान सकता हूँ सर। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा ही नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता सर। अरे तो तुम्हारा नाम भी मेरी कंपनी की वजह से बड़ा हो चुका है। क्या होता है अगर थोड़ा नाम बदनाम भी हो गया तो? सोच लो रुपेश, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है और उसके लिए ढेर सारे रुपए चाहिए तुम्हें। मैं और मेरी माँ ने आपको क्या समझा और आप क्या निकले सर? रुपेश बहुत सोचने लगता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कुमार को मना करके वहां से चला जाता है। कुमार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुम मुझे मना कर रहे हो रुपेश? तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखता हूँ कि तुम्हें कोई काम कैसे देता है। चल निकल जाओ यहाँ से। कुमार की बातें सुनकर रुपेश वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन से वो अपने लिए नया काम ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी काम देने से मना कर देता है। बेचारा रुपेश अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था और ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई। थका हारा रुपेश एक जगह पर परेशान होकर बैठ जाता है कि तभी वहां एक मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार आती है और उसमें से आवाज आती है, रुपेश परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। अरे ये कार होकर कैसी बात कर रही है? तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर रही हो? मैं एक मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार हूँ। तुम्हारे माँ का कल ही ऑपरेशन होगा और उस कुमार को भी हम दोनों मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है मेरी माँ का ऑपरेशन कर सकूं, और ना ही इतना पावर कि कुमार से लड़ सकूं। रुपेश की बातें सुनकर उस मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। रुपेश ये सब देखकर चकित हो जाता है और वो पैसे लेकर उस मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन ही रुपेश अपनी माँ को अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करता है। कार ने दिए हुए पैसों से उसके माँ का ऑपरेशन भी हो जाता है। उधर कुमार ने रुपेश की जगह पर किसी दूसरे रेसर को काम पर रखा था। इधर रुपेश सोचता है, अब इस बार ना तो कुमार जीतेगा और ना ही वो इंसान जिससे कुमार ने पैसे लिए होंगे। मैं उन सब के इरादों पर पानी फेर दूंगा। कार रेस का दिन आता है। सभी अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर वहां मैदान में तैयार रहते हैं। तभी समय से रुपेश भी अपनी मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार लेकर वहां आता है। उसे वहां देखकर कुमार को हैरानी हो जाती है और वो चौंक जाता है। अरे ये रुपेश यहाँ, और वो भी स्पोर्ट्स कार से? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो स्पोर्ट्स कार खरीद सके? इसे हराना तो अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। कुमार बहुत कोशिश करता है रुपेश की कार तक पहुंचने का, पर वो असफल हो जाता है।
फिर वो अपनी कार रेसर को रेस में उसकी कार का एक्सीडेंट करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में कार रेस शुरू हो जाती है। रुपेश अपनी मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से आगे बढ़ता ही जाता है। कुमार का रेसर भी उसके पीछे रहता है। वो उसके कार को टक्कर मारने की बहुत कोशिश करता है। वो चाहता है किसी भी तरह उसका एक्सीडेंट हो जाए, पर उस वक्त खुद मैजिकल मनी कार उसे एक जोर का धक्का मारती है, जिससे वो कार उलट पलट कर दूर गिर जाती है। देखते ही देखते रुपेश वो कार रेस जीत जाता है। रुपेश कुमार के पास जाता है और वो कहता है, देखा सर, आपने बहुत कोशिश की मुझे हराने की, पर आखिर आप नाकामयाब हो गए। आज के बाद आप जहाँ जहाँ रेस के लिए जाओगे वहाँ आपका सामना मेरे साथ होगा। मैं आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। रुपेश के कहे मुताबिक ही कुछ ही दिनों के अंदर रुपेश अपनी स्पोर्ट्स कार से कुमार के रेसर को हराते जाता है और धीरे धीरे उसका सारा कारोबार बंद कर देता है और रुपेश अपनी मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से जिंदगी में आगे ही बढ़ते जाता है।